10 साल बाद घर लौटी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की शादी में खुशी खुशी शामिल होने आई थी। लेकिन घर में कदम रखते ही उसने देखा कि उसकी छोटी बहन अपने ससुराल वालों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही है। बहन को देखते ही उसने सबसे पहले 20,000 रुपए उधार मांगे। असल में उस लड़की को उसके अपने पति ने ही जाल में फंसाया था। वह अपने पति के चचेरे भाई के साथ ताश के कुछ हाथ खेलने बैठी थी और न केवल अपनी पूरी दहेज की रकम हार गई बल्कि अब उस पर 10,000 रुपए का कर्ज भी था। उस आदमी ससुराल पक्ष का व्यक्ति ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उसे कर्ज चुकाने के लिए एक मसाज पार्लर गलत काम के लिए ले जाएगा। दूल्हा जरा भी परेशान नहीं था बल्कि अपनी माँ के साथ खड़ा होकर मजाक देख रहा था। बड़ी बहन तुरंत समझ गई कि उसकी छोटी बहन के साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने अपनी बहन के लिए लाया गया दहेज निकाला और उस आदमी के साथ एक बाजी खेलने की चुनौती दी ताकि उसे अपनी ही चाल का स्वाद चखा सके। दरअसल वह बहन पिछले कई सालों से पहाड़ों पर जुआ सम्राट गैम्बलिंग किंग से कला सीख रही थी और कुछ दिन पहले ही अपनी विद्या में माहिर होकर नीचे आई थी। उस आदमी ने सावधानी से पूछा कि क्या उसने पहले कभी ताश खेला है, तो बड़ी बहन ने अनजान बनते हुए कहा कि उसने मजदूरी करते समय अपने साथियों के साथ थोड़ा बहुत खेला है। ये सुनकर वह आदमी निश्चिंत हो गया और खेल शुरू किया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा दांव 100 रुपये से बढ़कर 40,000 तक पहुंच गया। छोटी बहन डर के मारे हाथ पीछे खींचने लगी। तभी बड़ी बहन ने अपने गुरु का दिया हुआ खास चिन्ह इस्तेमाल किया। बाद में जब उस आदमी नौवें भाई को लगा कि वह हार रहा है तो उसने आरोप लगाया कि बहन ने ताश छिपाई है। उसने कहा, पक्का ताश तुम्हारे पास ही है, मैं इसकी तलाशी लूंगा। बहन ने पलटवार किया, अगर तलाशी में कुछ नहीं मिला तो तुमने जो सार्वजनिक रूप से मुझ पर कीचड़ उछाला है उसका क्या? पहले वे 2 लाख रुपए निकालो जिसकी तुमने बात की थी। उस आदमी ने घमंड में अपनी मशीनरी फैक्ट्री की चाबियां और तिजोरी की चाबियां सामने रख दी और कहा, अगर ताश नहीं मिले तो तुम मेरी फैक्ट्री से पैसे ले लेना, लेकिन अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। बहन ने शर्त मान ली। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ नहीं मिला। वह आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यह मुमकिन नहीं है, ताश कहाँ गए? अंत में जब वह आदमी अपनी हार मानने से मुकर गया और गुंडागर्दी पर उतर आया तो बड़ी बहन ने पासा पलट दिया। उसने वहां मौजूद उन मजदूरों को बुलाया जिन्हें उस आदमी ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। उसने घोषणा की, चूंकि यह फैक्ट्री अब मेरी है इसलिए इन मजदूरों का बकाया पैसा अब इन्हें दिया जाएगा। मजदूरों ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर बहन का शुक्रिया अदा किया और उस लालची आदमी को सबक सिखाते हुए उसे वहां से खदेड़ दिया। तभी बड़ी बहन ने अपने गुरु का दिया हुआ खास चिन्ह इस्तेमाल किया। बाद में जब उस आदमी नौवें भाई को लगा कि वह हार रहा है तो उसने आरोप लगाया कि बहन ने ताश छिपाई है। उसने कहा, पक्का ताश तुम्हारे पास ही है, मैं इसकी तलाशी लूंगा। बहन ने पलटवार किया, अगर तलाशी में कुछ नहीं मिला तो तुमने जो सार्वजनिक रूप से मुझ पर कीचड़ उछाला है उसका क्या? पहले वे 2 लाख रुपए निकालो जिसकी तुमने बात की थी। उस आदमी ने घमंड में अपनी मशीनरी फैक्ट्री की चाबियां और तिजोरी की चाबियां सामने रख दी और कहा, अगर ताश नहीं मिले तो तुम मेरी फैक्ट्री से पैसे ले लेना, लेकिन अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। बहन ने शर्त मानी। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ नहीं मिला। वह आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यह मुमकिन नहीं है, ताश कहाँ गए? अंत में जब वह आदमी अपनी हार मानने से मुकर गया और गुंडागर्दी पर उतर आया तो बड़ी बहन ने पासा पलट दिया। उसने वहां मौजूद उन मजदूरों को बुलाया जिन्हें उस आदमी ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। उसने घोषणा की, चूंकि यह फैक्ट्री अब मेरी है इसलिए इन मजदूरों का बकाया पैसा अब इन्हें दिया जाएगा। मजदूरों ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर बहन का शुक्रिया अदा किया और उस लालची आदमी को सबक सिखाते हुए उसे वहां से खदेड़ दिया।